उपदेश राणा जी, आपका भी हिंदुस्तान न्यूज में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष तिवारी जी, आपका और आपकी पूरी टीम का। जी, उपदेश राणा जी, सबसे पहले आगे चले, दिल्ली दंगों की बात करें, जिसको लेकर के अभी नेशनल मीडिया बहुत ज्यादा आपको और आपके बारे में बोल रहा है। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे दर्शक भी ये जाने कि उपदेश राणा की जर्नी स्टार्ट कहां से हुई। आखिर उपदेश राणा ने 10वीं और 12वीं, इसके बाद ये जर्नी कहां से शुरू हुई? देखिए मनीष तिवारी जी, मैं जो बेसिकली रहने वाला हूं, मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से हूं। मेरी जो स्कूल और कॉलेज की लाइफ गुजरी है वो वहीं से गुजरी है, मेरठ से ही। उसके बाद मैं मुंबई चला गया कुछ टाइम के लिए, करीब 2 साल के पीरियड के लिए, बॉलीवुड में स्ट्रगल करने के लिए। वहां मेरे कुछ अच्छे राष्ट्रवादी मित्र थे, उनके साथ में रहा, थोड़ा उपदेश बहुत जी, काम किया। नेटवर्क इशू आ रहा है, आप गाड़ी में हैं? आप गाड़ी के मिरर थोड़ा सा खोल लीजिएगा ताकि नेटवर्क इशू ना आए। उपदेश जी, जी 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 थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है तो हम चाहेंगे थोड़ा इसको देखें। जी बताएं, जी, आप सुन पा कहां रहे से हैं हैं, आप? वहां से शुरू करते हैं। जी जी, आप कहां से हैं, वहां से शुरू करते हैं। मैं मनीष जी बेसिकली उत्तर प्रदेश मेरठ से हूं, और मेरी स्कूल जी और कॉलेज वहीं से हुई, मैंने कंप्लीट की है। उसके बाद मैं मुंबई चला गया, वहां पर कुछ राष्ट्रवादी कलाकार मित्र हैं, स्ट्रगल करने के लिए। मैं करीब 3 साल वहां पर रहा हूं। वहां पर जो भी कार्य थोड़ा बहुत किया मैंने किया। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ अपने नेशन के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति, अपने समाज के प्रति करना चाहिए। तो वहां से ही मैंने स्टार्ट किया, और करीब आज 5 वर्ष हो गए हैं कंटिन्यू। मैं ये जानना चाहूंगा कि आज आपकी जो छवि है वो ये है कि लोग बोलते हैं कि आप कट्टर हिंदूवादी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप किसी एक विशेष समुदाय के दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि बचपन में भी तो आपके कभी ना कभी दूसरे समुदाय के लोग मित्र रहे होंगे। तब आपको नहीं लगा कि हाँ, हम सब तो एक हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है? देखिए मनीष जी, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा। मैंने कभी समुदाय या किसी रिलीजन को कभी अपने जीवन में टारगेट नहीं किया है आज तक। यह रिकॉर्ड आप भी निकलवा लीजिए, और बड़ी ही मैं निर्भीकता पूर्वक आपके इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। जो गलत हुआ है उसको गलत बोला है, वो अलग चीज है। अगर सारे गलत व्यक्ति या मोस्ट ऑफ देम एक ही समुदाय से आते हों, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये बड़ी बात है, जो अल्टीमेटली शब्दों का आपको अच्छा ज्ञान है, जिसके माध्यम से आपने बात वही कही लेकिन चीजों को घुमाया। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, कब ये लगा कि आपको कट्टरता की ओर बढ़ना है? सर्वप्रथम तो मनीष जी, मैं अपने आप को कट्टर मानता नहीं हूं। उसका एक रीजन है। अगर हम लोग कट्टर होते तो हमारी एड़ियां ना घिस गई होती। आज राम मंदिर का डिसीजन आया है, इतने कार सेवकों का बलिदान हो गया, इतने केस हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, देश में एक तरीके का माहौल चल रहा है। तो मैं तो नहीं मानता हूं मैं कट्टर हूं। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं एक्टिव हूं और सक्रिय कार्यकर्ता हूं, और जो अपना काम मुझसे हो सकता है मैं वो करता हूं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उपदेश राणा कट्टर है, क्योंकि अगर मैं कट्टर होता तो परिणाम कुछ और होते। तो क्यों ये छवि, आपको क्या लगता है फिर आपकी ये छवि किसने बनाई? आपके फेसबुक अकाउंट कुछ दिन तक टिकते नहीं है, वो लोगों के द्वारा इतनी रिपोर्ट्स उसमें आती हैं, तो क्यों आपकी ये छवि बनाई किसने, अगर आप कट्टर नहीं है तो? मनीष जी, मेरे करीब 10 लाख के 3 अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं, फेसबुक अकाउंट। और आपके प्रश्न का मैं जवाब दूं कि मेरे अकाउंट क्यों सस्पेंड होते हैं अगर मैं कट्टर नहीं हूं। देखिए, मैं गलत को गलत और सही को सही बोलने का वादा रखता हूं। मैं अपनी आवाज उठाता हूं, कोई भी मामला हो उस पर मैं बिल्कुल प्रमुखता से अपनी बात को रखता हूं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, मैं किसी क्षेत्र की बात नहीं करता हूं। और फिर मैं अपने सवाल को दोहराना चाहूंगा कि जो गलत होता है, जो गलत करते हैं, उनके साथ मैं वैसा ही व्यवहार करता हूं। फेसबुक पर आकर बोलने का, सिर्फ उनकी आलोचना करने का, उनको क्रिटिसाइज करने का, और उसमें भी कुछ लोगों को अगर गलत लगता है वो रिपोर्ट करते हैं, तो ये उनका विवेक है। आपके इससे पहले वाले अगर जवाब पर हम जाएं, तो आपने बोला कि आप गलत को ही गलत बोलते हैं। बीच बीच में हम दर्शकों की कमेंट जरूर लेंगे, क्योंकि दर्शक हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ओम गुजर द्वाला जी कह रहे हैं,
उपदेश भाई, आप हिंदू हिंदू करते हो, टोंक मालापुर राजस्थान में गुर्जर समाज की लड़की का रेप हुआ, क्या वो हिंदू नहीं है? उसके लिए आप टोंक आए क्या? ये ओम गुर्जर द्वाला जी लिख रहे हैं, राजस्थान से शायद। मैं ओम गुर्जर जी का जवाब देना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देना चाहूंगा, मेरे भाई हैं ये। देखिए, जब ये मालपुरा का प्रकरण हुआ, और मैं इस चीज को रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं, सबसे पहले मैंने उस पर अपनी आवाज उठाई, मैंने बोला कि ये गलत हुआ है। उसके बाद कर्नल बैंसला जी इस समाज के उच्च व्यक्ति हैं, कर्नल बैंसला साहब, उनसे मेरी फोन पर चर्चा हुई, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और समाज के कम से कम सैकड़ों लोगों से मेरी चर्चा हुई कि टोंक बछेड़ा जो मामले में करना क्या है। मैंने सबसे चर्चा की, उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया कि उपदेश जी, जो भी जमीन पर उतरना होगा, जो भी करना होगा, हम आपको सूचित करेंगे। और आज भी उस संबंध का फेसबुक लाइव मेरे इसी फेसबुक अकाउंट पर पड़ा हुआ है, जो मेरा मेन अकाउंट है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि बेटी किसकी है, बहन किसकी है। मैं पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व के लिए, और मालपुरा वाली घटना पर भी मैंने 3-3 लाइव बनाए। समाज के जो उत्कृष्ट व्यक्ति हैं उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने ये कहा, जब आपको जरूरत हो, और इस बात को वहां के समाज के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने उनको, परसों भी मेरी बात हुई, मैंने ये कहा कि आपको कहां जरूरत है, आपका भाई वही खड़ा दिखाई देगा। और ये वही राजस्थान है। मैं ये भी बता दूं, आज भाई सवाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये वही राजस्थान है जिस राजस्थान में मुझे एक सरकार ने 6 महीने के लिए बैन कर दिया था। लोग तो राज्य बदल होते हैं, मुझे प्रदेश से बदल कर दिया गया था। 6 महीने तक मेरी एंट्री नहीं होती। उसका कारण क्या है? मैंने कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ी मनीष जी, मैंने केवल हिंदुत्व के लिए आवाज उठाई, इसलिए 6 महीने तक मुझे इस राज्य से बाहर कर दिया गया था। तो मैंने तो आवाज सभी के लिए उठाई है। भाई ने सवाल किया, मैंने जवाब दिया है, और आगे भी उठाता रहूंगा। जी जी, आप बोल रहे हैं कि आप कुछ करते नहीं हैं, आप सिर्फ जो गलत होता है उसके खिलाफ लाइव आते हैं और आवाज उठाते हैं। लेकिन चेतराम जी भी आए हैं बीच में, ये भी हमें सवाल लेना बड़ा जरूरी है। उपदेश भाई कभी जातिवाद की बात नहीं करते, सिर्फ हिंदू हित की बात की है, मैं 4 साल से जानता हूं। चलिए चेतराम जी, आपको, आपके लिए लिख रहे हैं कि आप जातिवाद की बात नहीं करते हैं, आपकी बात को कहीं समर्थन दे रहे हैं। लेकिन एक बार मैं आपसे अगला प्रश्न करने से पहले एक बार अपने दर्शकों के पास जाना चाहूंगा और उनसे एक निवेदन करूंगा। ओवर टू द ऑडियंस। दर्शकों, ये कार्यक्रम हमारा आज बहुत खास है, क्योंकि आज हर प्रकार से ये बात कही जा रही है कि उपदेश राणा नाम का व्यक्ति पूरे देश में केवल एक टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। हमने आज उपदेश राणा से बात की और हमने उन्हें इस कार्यक्रम में बुलाया। ये बहुत सही अवसर है, बहुत सही समय है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट्स आप दें, अपने सवाल और जवाब इसमें दें। आपके शेयर करने से यह होगा कि हो सकता है कि ये शेयर कहीं सही जगह जाए और वहां से सही प्रश्न आए। मैं इसका वादा और पूरा प्रयास करता हूं कि इस लिमिटेड टाइम में वो सभी प्रश्न दिखाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप कोई भी प्रश्न करते हैं, आप ये मत सोचिएगा हम उसको दिखाएंगे कि नहीं, हम हर प्रश्न को दिखाएंगे। तो अब चलते हैं उपदेश राणा जी के पास। जी उपदेश राणा जी, राधे पारिक जी हैं जो लिख रहे हैं, भाई अभी राजस्थान में एक ऑफिसर ने राजनीति दबाव के कारण सुसाइड कर ली और वो ऑफिसर ऐसा नहीं है। पब्लिक सीबीआई के लिए आवाज उठा रही है बट करवा नहीं रही, उसके ऊपर आप बोले नहीं। मैं यहां पर एक चीज उपदेश राणा जी ये पूछना चाहूंगा कि भारत के लोग, क्योंकि आपके 10 लाख फॉलोअर हैं, उससे ज्यादा भी हैं अलग अलग अकाउंट में, तो इसमें तो माननी पड़ेगी, इस बात को मानना पड़ेगा कि लोग आपको सुनते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन लोग किस प्रकार की उम्मीद आपसे करें? जैसे अभी एक क्वेश्चन आया कि वहां पर मृत्यु हुई, सीबीआई जांच होनी चाहिए, लोग आपसे किस प्रकार की उम्मीद रखें, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, मैं अपने आप को मनीष तिवारी जी सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझसे सवाल कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझसे उम्मीद करते हैं। ये उनका प्यार है, और इस उम्मीद के बिना, इस विश्वास के बिना मैं अधूरा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज यहां पर स्पष्ट करूं, आप नोट कीजिएगा, मैं ना तो देश का एमएलए हूं, ना एमपी हूं, ना मंत्री हूं, ना किसी संवैधानिक पद पर हूं। लेकिन अगर फिर भी उपदेश राणा से सवाल किए जाते हैं कि भैया आप क्यों नहीं बोले,
भैया आपने ये आवाज क्यों नहीं उठाई? तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, इस बात पर मैं घमंड करता हूं। अब मैं जवाब दे दूं जो राधे पारिक जी ने पूछा है। देखिए मेरे सोशल मीडिया पर कम से कम हजारों अकाउंट हैं। मैं कहा कोई चीज बोलता हूं वो सभी भाइयों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कुछ मेरे फेक अकाउंट बिल्कुल हुबहू वो दूसरे लोग चला रहे हैं। जिन पुलिस ऑफिसर की जिन्होंने आत्महत्या की कथित तौर पर, मैंने उनके लिए भी अपने संगठन के यहां से लेटर लिखा है सीबीआई जांच के लिए, और इसी फेसबुक अकाउंट पर मैंने वीडियो डाला हुआ है, आवाज उठाई हुई है उनके लिए भी। और जो ऑफिसर ने आत्महत्या की उनसे मैं जिंदगी में 3 बार मिला हूं, मेरी घनिष्ठता थी उनके साथ, जो जिस जाबाज पुलिस ऑफिसर की बात हो रही है। लेकिन सभी साथियों को पता इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि ये मेरा अकाउंट है। कोई साथी किसी अकाउंट को फॉलो करता है, कोई साथी किसी अकाउंट को फॉलो करता है, लेकिन सभी का प्यार है। आप सभी जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने उनके लिए भी आवाज उठाई, मैंने उनके लिए भी लेटर लिखा सीबीआई जांच के लिए, और एक बार नहीं 2-2 बार आकर मैंने इसी फेसबुक के माध्यम से आप सभी को बताया कि वी वांट सीबीआई जांच, सीबीआई इंक्वायरी।